जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। कहते हैं कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है और भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय 1947 में हजारों की संख्या में पाकिस्तान द्वारा वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक समाज हिंदू समाज के ऊपर अतिक्रमण किया, आक्रमण किया और कई लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारा, जिसके बाद जन्मभूमि छोड़कर हजारों की संख्या में परिवार भारत आकर शरणार्थी के रूप में रहे, देश के कई राज्यों में रहे और पुण्यभूमि को स्मरण करने के लिए और श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम जो जम्मू के अंदर आयोजित है उसकी जानकारी देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यहां पर हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम है और कितनी संख्या में यहां से लोग जा रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां इस समय चल रही हैं? आपका धन्यवाद राजेंद्र जी। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम जो है वो इस श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण जो सभा कल 8 मई को जो महिला कॉलेज है गांधीनगर, वहां पर सुबह 10:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के बैनर तले ये कार्यक्रम जो है ये तय हुआ है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर 1947 की हम बात करें, 1965 की बात करें, 71 की बात करें, तो तब जम्मू जितने भी लोग POJK जिसकी हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो चाहे वो पुंछ का इलाका हो, बिम्बर का इलाका हो, कोटली का इलाका हो, मीरपुर का इलाका हो, चाहे पलंदरी हो, चाहे सुदनोती हो, और चाहे बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो वहाँ पर माइग्रेट होकर वहाँ पर विस्थापित होकर शंब का एरिया हो, ये जितने भी लोग हैं ये वहाँ से अपना घर बार छोड़कर इनको मजबूरन वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आना पड़ा। और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि आज तक जितना भी जो विस्थापित समाज है उसको पूर्ण रूप से उनको जो है पूरा जो योगदान है जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जो है पूरा समाज ऐसा प्रयास कर रहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा कि उन सभी को ये जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए, जितने उनके अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात करें कि 1947 के अंदर जब हमारी यहाँ की भाषा के अनुसार हम उसको कहते हैं कि गदर पड़ा था, तो उस गदर के अंदर हमने अभी हम नौशहरा के प्रवास पे थे 1-2 दिन पहले, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग वहाँ पर हमको मिले, तो उन्होंने एक बात बताई कि जो राजौरी का हमारा क्षेत्र है, इस राजौरी के क्षेत्र ने भी अपने बहुत, जब ये 1947 22 अक्टूबर की बात है कि जब कव्वालियों का हमला यहाँ पर हुआ था, तो 1 साल के बाद जो है हमारा राजौरी जो हमारा जिला है, जिसको हम जिला बोलते हैं आजकल, वो मुक्त हुआ था। क्योंकि पूरा देश तो 15 अगस्त 1947 में मुक्त हो गया था, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान की फौज थी, चाहे आतंकवादी थे, उन्होंने कव्वालिये का रूप बनाकर यहाँ पर अटैक किया था और कम से कम 2000 से भी ज़्यादा लोग तब वहाँ राजौरी के अंदर बलिदान हुए थे। राजौरी के अंदर बलिदान भवन आज भी बना हुआ है, वहाँ पर जहाँ तक देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोगों ने वहाँ पर अपना बलिदान दिया था। तो 1947 में जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने, हम गिनती नहीं कर सकते, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी प्रताड़ना जो है हमारे समाज को झेलनी पड़ी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक लाइन में खड़े कर कर सभी को गोलियां मार दी गई। हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, जो जितने भी महिलाएं थी, उनको एक तरफ रखकर उनको एक तरफ खड़ा करते थे और पुरुषों को एक तरफ खड़ा करते थे। पुरुषों को गोली मार दी जाती थी और महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, उनके साथ बलात्कार तक किए जाते थे। तो इतनी प्रताड़ना जो है हमारा जो विस्थापित समाज है, चाहे वो POJK का हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हो, उन सभी ने ये सारा दंश जो है झेला हुआ है। लेकिन आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम सामने नहीं आया, ना तो ऐसा कोई समय आया कि जब ये सारा समाज एक जगह पर एकत्रित होता। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल फोरम ने और सारा जो यहाँ पर राष्ट्रभक्त समाज है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम 8 मई के अंदर जम्मू में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो है, जिसको हम श्रद्धांजलि और पुण्य भूमि स्मरण सभा का नाम से जो जाना जाता है, हम बात करेंगे कि खाली जम्मू कश्मीर की अभी बात नहीं है कि जो विस्थापित समाज वहां से उजड़कर जहां पर आया था, तो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बसा, वो सारा समाज देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बसा हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, अनेक राज्यों में वहां से है।
और कल की जो पुण्य भूमि की सभा होने वाली है उसमें जम्मू कश्मीर से बाहर भी कम से कम 5,000 की संख्या में जो बाहर जितने भी विस्थापित लोग हैं जो बाहर बसे हुए हैं वो भी आज लगभग जम्मू मुझे लगता है पहुंच चुके होंगे। तो कल की पुण्य भूमि की जो स्मरण हम करने वाले हैं उस सभा में उनका भी योगदान और उनका भी सम्मिलित होना लगभग तय हो चुका है। और आज जैसे हमको पता है कि पुंछ से भी काफी सारे जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं, राजौरी से भी और सुंदरबनी से, कालाकोट से, नौशहरा से। कल हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बसें जो जाएंगी अपने लोग निजी वाहनों से जाएंगे और कल की उस सभा में वो जाकर सम्मिलित होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें बात कर रहा था कि एक महापुरुष से हमें बुजुर्ग मिले, लगभग 85 वर्ष की आयु उनकी रही होगी, जो नौशहरा में हमको मिले। उन्होंने हमको बताया कि जो कवालिये थे उन्होंने राजल को भी अपने घेरे में ले लिया था। हम अगर बात करें तो राजल जो है हमारा सुंदरबनी के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और नौशहरा के साथ वो जुड़ता इलाका है। उन्होंने बताया कि हमारे साथ हमको भी उन कवालियों ने पकड़ लिया था, 4 लोग उनके साथ थे। तो कवालियों ने क्या किया कि जो उनके साथ उनको मिलाकर 5 लोग थे, 4 और थे, उनके सामने उन 4 को उन्होंने गोली मार दी। तो जब उनको भी वो गोली मारने लगे थे, उनको पकड़ा था, तब अचानक जो है रात्रि का समय हुआ तो वहां से जो भारतीय सेना जो है लगभग जो वहां पर पहुंच चुकी थी और भारतीय सेना की जब गाड़ियां वहां से चली तो वहां से जब फायर खुल गया, जब आर्मी ने वहां से फायर खोला तब वो डर गए, तो उन्होंने इनको छोड़ा तो ये भागकर अपनी इनकी जान बच गई। तो इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि सभा वहां पर आयोजित होने जा रही है। इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और अपनी पुण्य भूमि को श्रद्धांजलि देंगे, अपनी उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी जानें खोई थी। क्या मांग क्या रहेगी इतनी बड़ी सभा और सभा के अंदर एकत्रित करने इतने बड़े समाज का क्या उद्देश्य क्या रहेगा, क्या मांग रहेगी सरकार से? देखिए राजेंद्र जी, ऐसा है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस आवश्यक नहीं है कि हर कार्यक्रम को कोई हम विशेष लक्ष्य लेकर उसको हम अंजाम देंगे या उस कार्यक्रम को रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज तक जितना भी विस्थापित समाज है ये कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुआ। ऐसे तो अपने अपने घरों में हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम कि जब हम सामूहिक रूप से लगभग अगर मैं बात करूं तो 75,000 से ज्यादा संख्या जो है इस कार्यक्रम में जुटने जा रही है। तो जब 75,000 लोग वहां पर आएंगे तो पूरे देश भर से जितने भी साधु संत समाज हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि साध्वी रितंबरा दीदी भी वहां पर आने वाली है। तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि अपने डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी जो बहुत ही जबरदस्त वक्ता हैं, पूरे देश भर के सभी दुनिया जानती है, तो वो भी इस सभा में पहुंच रहे हैं और ऐसे असंख्य साधु संत जो हैं वहां पर इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो 75,000 की संख्या में वहां पर लोग वहां पर एकत्रित होंगे। किस किस व्यक्ति को, किस समाज के व्यक्ति को वहां पर बुलाया गया? क्या डिस्प्लेस पर्सन के लोगों ही सिर्फ बुलाया गया है अथवा समाज के अन्य वर्गों को वहां पर आने का न्योता दिया गया है? किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? देखिए राजेंद्र जी, ऐसा है कि POJK के नाम से रिलेटेड चाहे वो SOS ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जैसे जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की मैंने बात की, तो ऐसे करके जो मतलब POJK से लोग विस्थापित होकर आए हैं, ऐसे विभिन्न संगठन लगभग 8 से ज्यादा संगठन जो हैं वो जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, वो सारे 8 के 8 ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं कल आपको उनका प्रतिनिधित्व जो है वो मंच पर दिखाई देगा कि हर संगठन का जिन लोगों ने अपनी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई और विस्थापित लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम आम समाज से और जितना भी हमारा भारतीय समाज है, आपने बात कही कि केवल विस्थापित समाज, ऐसा नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि केवल विस्थापित जो है वो POJK से आए वो ही नहीं थे। जिन लोगों ने मैंने राजौरी का जहां पर जिक्र किया, यहाँ सुंदरबनी में यहाँ पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब यहाँ पर वो गदर का मामला पड़ा था, जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो तब यहाँ पर जो आतंकी विचारधारा के लोग थे उन्होंने उनके घरों को पूरे घरों को जला दिया था। ऐसा नहीं है कि ये विस्थापन का दंश या जो जुल्म हुए हैं ये केवल POJK विस्थापित लोगों के साथ या वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी के साथ हुए हैं। यहाँ का स्थानीय समाज भी इसका प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और दूसरी बात एक चीज है कि आज आने वाली जो हमारी अभी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को आने वाले भविष्य में ये तो ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो थे वो कहां से थे।
अगर आज हम लोगों को, हम अगर अपनी बात करेंगे तो हमें, अगर पीओजेके से विस्थापित हुए हैं किसी गांव से, तो हमें अगर गांव का नाम नहीं पता होगा, हमें यह नहीं पता होगा कि हमारे पूर्वजों के साथ कितना कितना अन्याय हुआ है, हमारी माताओं, बहनों, दादी, बुआ के साथ, मासी के साथ क्या हुआ है। तो ये जो जानकारी है, और वहां पर ये हमको जानकारी मिली है कि जो मंच से जिन लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है, जो लोग जिन्होंने आप बीती देखी है, जिनकी आयु 100 वर्ष है, वो लोग भी वहां से ये अपना विषय रखेंगे। और मैं आम समाज, जितना भी सुंदरबनी हो, कालाकोट हो, चाहे हमारा नौशहरा हो, मैं सभी समाज से ये आग्रह करूंगा कि केवल पीओजेके विस्थापित समाज का ये कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपना जो हमारा भूतकाल हुआ है, जो प्रताड़नाएं हुई हैं, आने वाले निकट भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए हम सबको ये एक मंच पर, एक स्थान पर, वहां पर एकत्रित होना है। और जितने भी पूर्वज हमारे पीओजेके में बलिदान हुए, चाहे जहां इस स्थानीय धरती से बलिदान हुए, उन सभी बलिदानियों को हम सामूहिक श्रद्धांजलि वहां से देंगे। आपने सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट की बात की, कितनी संख्या में यहाँ से लोग वहां पर उस श्रद्धांजलि सभा के अंदर भाग लेने के लिए जा रहे हैं? देखिए राजेंद्र जी, लगभग 3000 से ज्यादा संख्या जो है वो सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट की धरती से जो है इस कल की सभा में, जो 8 मई को होने वाली है, सुबह लगभग 6:30 बजे यहाँ से सभी लोग साथ मिलकर रवाना होंगे, चाहे वो मोगला का क्षेत्र हो, मोगला से। एक आखिरी सवाल कि पीओजेके के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर नॉमिनेटेड एमएलए की एक प्रावधान जो था, यहाँ पर डिलिमिटेशन आयोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर आया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी कर रहे थे, प्रावधान रखा गया है उसमें के अंदर की नॉमिनेटेड एमएलए हो, ये किस प्रकार का इंसाफ इसे आप देखते हैं, अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो? राजेंद्र जी, विस्थापित समाज को मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनको बड़े प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया आज तक। लेकिन अगर तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा निर्णय लेती है, जैसे आपने बताया कि रंजना देसाई जी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेज दी है, तो उन्होंने वहाँ पर, जैसे कि आपके माध्यम से हमको पता चला है कि लगभग 7 से 8 सीटें जो है विस्थापित समाज को आरक्षित रखी जाएंगी। अगर ऐसा भविष्य में ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जो विस्थापित समाज ने जो दर्द झेला है, जो मुसीबतें उन्होंने झेली हैं, तो उनको अगर प्रतिनिधित्व करने का यहाँ पर समय ये सरकार देती है, मौका देती है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके जख्मों को भरा जा सकता है। और ये जो जितना भी हमारा विस्थापित समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और अंत में मैं आपके माध्यम से सभी सुंदरबनी वासी, नौशहरा वासी और कालाकोट वासियों को से आग्रह करना चाहूंगा कि सुबह लगभग 6:30 बजे अपने अपने क्षेत्रों में लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने अपने स्थान पे जो लगभग तय हुए हैं, कहीं से गाड़ियां तय हुई हैं, कई लोग अपना निजी वाहन लेके जा रहे हैं, 100 से ज्यादा संख्या में लोग अपना निजी वाहन लेके उससे ज्यादा जाएंगे। तो लेकिन ऐसा है कि जो बसें होंगी, गाड़ियां होंगी, मेट्रोरें होंगी, ये निश्चित हो चुकी हैं। आप जितने से ज्यादा अधिक संख्या में, और विशेषकर जो विस्थापित समाज जो कभी एकत्रित नहीं हुआ, वो आज उनको मौका है कि कल 8 मई जो कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा गांधीनगर वुमेन कॉलेज में, तो उसके लिए सुबह 6:30 बजे यहां से निकलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप जितनी अधिक संख्या में हो सकता है आप इस कार्यक्रम में पहुंचिए और हमारी जो जितने भी पूर्वज बलिदान हुए हैं हम उनको साथ मिलकर श्रद्धांजलि दें। और एक बात और मैं बात कहना चाहूंगा कि हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ा शक्तिपीठ जो है वो आज भी पीओजेके के अंदर है, शारदा शक्तिपीठ के नाम से वो जाना जाता है। हमारी जितनी भी गुरुगद्दियां हैं, बाबा काशीगिरी जी महाराज की हों, हमारी बाबा बीरम शाह जी महाराज की हों, और जितनी भी गुरुगद्दियां हैं उनका मूल स्थान जो है वो पीओजेके के अंदर है। हमें आज आवश्यकता है अपने मठ मंदिरों और अपने उन धार्मिक स्थलों को याद करने की और उस पुण्य भूमि को स्मरण करने की। इसीलिए जो कल के दिन वो पुण्य भूमि स्मरण सभा और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। तो पुण्य भूमि को याद कर, उन शहीदों को याद कर, उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम इस समय जम्मू के अंदर आयोजित करने के लिए पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और अगर आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ पर अमित जी जो थे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, इनके द्वारा पूरे समाज को आह्वान किया गया कि इस पुण्य भूमि श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। और यहाँ से गाड़ियाँ जो जाएंगी, आपको गाड़ियाँ अपने क्षेत्र में उपलब्ध होंगी और उन गाड़ियों में बैठकर आप उस पुण्य भूमि को स्मरण करने के लिए, उन शहीद आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों, ताकि अपने उन मठ मंदिरों को, उन पूर्वजों को हम एक बार पुनः याद कर सकें। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बाहू एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहू एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।